देखिए, रशिया ने यूक्रेन में जो नई स्ट्रेटेजी अपनाई है वो है कि उनकी एयरफोर्स इतनी कामयाब नहीं रही, पर उनकी मिसाइल फोर्सेस कामयाब होती नज़र आ रही है। वो 3-4 तरह की मिसाइल्स हैं, 1-2 सुपरसोनिक है और दो सबसोनिक है ना। ये जो आपने बताया है, ये एक तरह के जब बारिश होती है तो हम छाता जो खोलते हैं उस तरह का एक छाता होता है, इलेक्ट्रॉनिक छाता होता है, जिसमें काउंटर मिसाइल्स लगी होती हैं, जो जब मिसाइल अंदर आती है तो उसको मार गिराने की तैयारी होती है इसमें। लेकिन 2 दिक्कतें हैं, ये फुल प्रूफ नहीं होती। 100 में से अगर ये 20 मिसाइल अंदर आ भी जाते हैं तो रशिया को अपना पर्पस मिल जाता है। दूसरा, कई मिसाइलें जो रशिया छोड़ता है वो नकली होती है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती है इस सिस्टम को कि कौन सी मिसाइल गिरानी है, कौन सी नहीं। वॉर आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ टेक्निकल लिमिटेशंस हैं। अच्छा, हो सकता है, लेकिन टेक्निकल लिमिटेशंस हैं। राठौर सर, शायद से आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। देखिए, जो ये न्यूक्लियर ये एयर डिफेंस शील्ड बन रही है, ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। ये एयर डिफेंस शील्ड के पीछे एक कारण ये भी है कि क्या कभी पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक की संभावना आती है या यूक्रेन से बाहर जाके ये लड़ाई बढ़ जाएगी जी, तो क्या किस तरीके से एयर डिफेंस। लेकिन सर, कोई संभावना ऐसी आपको नजर आ रही है क्या? जी हाँ, एक संभावना हमेशा। देखिए, दुनिया में जब तक न्यूक्लियर हथियार है तब तक संभावनाएं हैं। ठीक। और जिस तरीके की ये चल रही है आजकल युद्ध की गहमा-गहमी, उस पोस्चरिंग के अंदर हर दिन जो बिना न्यूक्लियर अटैक के गुजर जाता है, उसके लिए आपको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। ओवरऑल पोस्चरिंग में सर, वेस्ट पर जो खतरा है, यूरोपीय संगठन उस पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर भी हमारे पास यही है कि अब रूस के खिलाफ यूरोपीय संगठन का बड़ा प्रस्ताव, जहां यूक्रेन में रूसी हमले को आतंकी कार्रवाई माना गया है और पुतिन की अगुवाई वाले रूस को आतंकी स्टेट माना गया है। अब काउंसिल ऑफ यूरोप की पार्लियामेंट्री असेंबली की इस बैठक में जिस तरीके से इस प्रस्ताव को लेकर खबर आई, बड़ी खबर है, जहां पेश का ये प्रस्ताव दुनिया के लिए भी एक बड़ा सबक ज़ेलेंस्की इसे बता रहे हैं। करुणा, बिल्कुल। और काउंसिल ऑफ यूरोप की पार्लियामेंट्री असेंबली में अब ये जो प्रस्ताव सामने आया, इसका क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जिस तरह से पुतिन के कदम की निंदा की जा रही है और जो ऐलान किया जा रहा है, ये क्या अब एक और बड़ा दबाव, और जो वेस्ट वर्सेस रशिया हम देख रहे हैं, ये और भी ज्यादा हालात खराब होते हुए नजर आएंगे। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। रूस में आतंकी शासन, ये कहा जा रहा है। पेस ने यूक्रेन में रूसी हमले को आतंकवादी कार्रवाई का दर्जा दिया, यानी वो रूस जो कि इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है, इसे आतंकवादी कार्रवाई बताया जा रहा है पेस की तरफ से। पेस ने बहुमत से रूस को आतंकी स्टेट बताने वाला प्रस्ताव पारित किया है। पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप का यह प्रस्ताव है, पेस, जिसका फुल फॉर्म भी आपको हम बता रहे हैं। काउंसिल की बैठक में इसके 612 सदस्यों में से 100 मौजूद रहे जिन्होंने इस प्रस्ताव को पास किया है। उपस्थित 100 सदस्यों में से 99 ने रूस के खिलाफ वोट कास्ट किया है और इसी के साथ ये प्रस्ताव पास हुआ है। हालांकि ये भी समझना बहुत जरूरी कि जो प्रस्ताव है वो बाध्यकारी नहीं है, ये एक सलाह देने वाली संस्था है। पेस दुनिया का पहला बड़ा संगठन है जिसने रूस को आतंकी देश कहा है। तो आप समझिए कि जब इस तरह से कुछ कदम उठाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव होगा और रूस के खिलाफ ऐसा ऐलान होगा, तो फिर रूस का क्या कदम होगा व्लादिमीर पुतिन का, इसे समझना जरूरी है। पेस के प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने दुनिया के लिए सबक बताया है।